202वां एपिसोड है। खुशी की बात है कि हम लोग सारे लोग इकट्ठा हुए हैं इतने बड़े अच्छे प्लेटफॉर्म में, कि सुबह सुबह बिना बुलाए इतने सारे लोग हम लोग इकट्ठा होते हैं और अच्छे सेहत की कामना करते हैं सुबह सुबह। तो इस अच्छे सेहत के कामना में आज के जो लीडर हैं वो पटना से हैं और बहुत ही बढ़िया हेल्थ कोच है। बहुत सारे लोगों का जिंदगी में उन्होंने चेंज लाया है। आज हम जानेंगे जेठ सर से कि हम कैसे करके और अच्छा रह सकते हैं। तो देर न करते एकदम जोरदार ताली के साथ कॉल करेंगे जेठ सर को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गुड मॉर्निंग टू ऑल। और सब बढ़िया। और आप लोग बहुत बढ़िया कर भी रहे हैं। देखिए, हम लोग सुबह सुबह इतने सारे लोग इकट्ठा हो जा रहे हैं। और मैं एक सीक्वेंस पे बात कर रहा था, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। और वो सीक्वेंस, दो सीक्वेंस हो चुका था, तीसरा बाकी था। तो मैं सोचा था तीसरा आज पूरा कर दूं। उसके अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मेरे पास रेडी है, और उसको मैं अगले वीक से लेता हूँ। अभी तक आप लोग बता पाएंगे कि आपने पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के फर्स्ट सीक्वेंस में क्या सीखे थे, प्रमोद सर? गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग हम सर। लोग हम लोग जो भी सोचते हैं, जो बार बार सपने देखते हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाता है और वो हमारे सपने पूरे होते हैं। इसलिए हमेशा हमें पॉजिटिव चीज देखना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। हम लोग ने अभी तक दो दो एपिसोड में ये जाना कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। और वो जस्ट लाइक एक पोर्टल इस्तेमाल करता है। और बहुत तगड़े तरीके से सबकॉन्शियस माइंड में जो भी सोच देते हैं, वो जो पोर्टल होता है, जो आपका फ्लिपकार्ट या जो भी है, उससे वो ऑर्डर कर देता है और आपके पास वो जिंदगी में होने लगती है। चाहे वो अच्छी चीज हो या बुरी चीज हो। दूसरे भाग में हमने ये सीखा था कि जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसको इस कॉन्शियस माइंड से हम आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं? अच्छी चीजें बोलकर, सेल्फ टॉक करके, कुछ अच्छी बुक्स को पढ़कर, है ना। और उसके अंदर एक चीज और भी बताया गया था कि आपके अंदर, सबकॉन्शियस माइंड, आपके अंदर जो म्यूजिक हमेशा चल रहा होगा, वही आपकी जिंदगी में होने वाला है। और मैं एक बुक पढ़ रहा था, उस बुक में भी बहुत अच्छी इसकी सीक्वेंस आई। मैं उसको कल नोट भी किया था, कुछ ग्रुप को भेजा भी था। और मैं उसका वो लाइन में फिर से पढ़ना चाहूंगा। हमारा बिलीफ सिस्टम में जो भी है, चाहे वो सकारात्मक या नकारात्मक, वही हमारी हकीकत बन जाती है। हमारी बिलीफ सिस्टम के अंदर जो भी है, चाहे वो आपका मतलब कोई बड़ा बिजनेस हो, बड़ा अच्छा हेल्थ हो या खराब, जो आपके बिलीफ सिस्टम में बनेगा वही हो जाता है। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं कि ये इफेक्ट कैसे होता है और ये अच्छा कैसे होता है। वैसे इफेक्ट और अच्छा होने का बहुत सारा वेरिएशन है। सबसे इंपॉर्टेंट वेरिएशंस ये है कि हम पूरी दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। आप समझ रहे हो ना मेरी बातों को? अगर आप चाहें तो अभी मेरी बात सुन सकते हैं, आप चाहें तो इससे लॉग ऑफ कर सकते हैं, आप मेरी बात नहीं सुन सकते। उसी तरह जिंदगी के अंदर आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या डाल रहा है, क्या जा रहा है, ये आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर कोई अच्छी चीजें हैं तो आप उसको लेंगे, नहीं अच्छी चीजें हैं तो नहीं लेंगे। सबकॉन्शियस माइंड को पावर को बढ़ाने का सबसे आसान और सबसे सिंपल तरीका है प्रार्थना, प्रे, दुआ। सबसे आसान तरीका है, क्योंकि आपको पता है वो सुपर पावर से दुआ, कि वो जो सुपर पावर है, वो आपके जिंदगी में जो चीज आप चाहते हैं वो अच्छा कर देगा। और पॉजिटिव दुआ होना चाहिए। ओके। निगेटिव दुआ नहीं होना चाहिए कि आदमी हमको पसंद नहीं है, इसका पैर टूट जाए। ये दुआ नहीं होना चाहिए, ये नकारात्मक दुआ है, ये आपके ऊपर बुरा असर डाल देगा। पॉजिटिव दुआ, अगर किसी से तकलीफ है तो ये आदमी बहुत अच्छा है, मैं इनको फॉरगिव करता हूँ। दूसरी चीज क्या है? जब ब्रह्मांड आपको ब्लेसिंग दे, ब्रह्मांड जब आपको ब्लेसिंग दे तो उसकी ब्लेसिंग को आप समझिए। और इसको समझने का मैं कुछ यूं तरीका बताता हूँ आपको, कि कभी कभी क्या होता है कि आपके जिंदगी में कुछ अच्छी चीजें होती हैं, तो उस वक्त गॉड को थैंक यू बोलिए। मैं एक्चुअली इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद मैं समझा पाऊँ। ओके। कि वो एग्जाम्पल के द्वारा आप कैसे इन चीज को कर सकते हैं। मैं नॉर्मली, आप अदरवाइज नहीं लीजिएगा, केवल समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल ये दे रहा हूँ अपने लाइफ का, क्योंकि मैं इससे कनेक्ट कर पाऊंगा, फीलिंग्स डाल पाऊंगा।
मैं नॉर्मली मतलब मैं जो जीन्स वगैरह पहनता था तो एक स्पाइकर करके एक ब्रांड आता था, मैं उसका जीन्स पहनता था जिसकी कॉस्टिंग लगभग 2500 मैक्सिमम 3000 तक होती थी। तो मेरे दिमाग में एक जीन्स की जो अमाउंट है वो मतलब 2500 to 3000 फिक्स था। ओके। और एक बीच की बात है कि हमारा मतलब मेरे अकाउंट में कुछ पैसे थे, बहुत कम पैसे थे उस वक्त, हम लोग कुछ फ्लैट वगैरह बुक वगैरह कर रहे थे, कुछ और भी जिंदगी में एक्सपेंसेस हो गए थे, बाकी अकाउंट जीरो बटा सन्नाटा था और फाइनेंशियल स्थिति बहुत बढ़िया नहीं थी उस बीच में। ओके। कुछ ऐसे एक्सपेंसेस आ गए थे अनवांटेड जिसमें मोटा खर्चे हो गए थे, तो फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं थी। अदब 3-4 में पढ़ रही थी, उसके एक मतलब स्कूल का फीस भी जमा नहीं था। मेरे अकाउंट में 6000 रुपीज था, मतलब सेविंग अकाउंट में 6000 रुपीज था। आप बिलीव मानिए कुछ प्रोडक्ट्स कुछ मतलब और अदर चीजों को ऑर्डर करने थे और अदब का स्कूल का फीस जमा करना बहुत जरूरी था। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट था और वही पैसा मैं रखा हुआ था कि शायद कोई जरूरत पड़ जाए तो लाइफ में जरूरत पड़ सकती है, तो मैंने उसको रखा हुआ था। और कुछ इवेंट आया लाइक मेरा बर्थडे या कुछ इवेंट आया, आई डोंट नो, याद नहीं आ रहा इवेंट को। और मैम गए हमारा वो डेबिट कार्ड लेकर किसी मॉल के अंदर, और इन्होंने मेरे मतलब मेरे के लिए लिवाइस का एक जीन्स उन्होंने 5800 का ये बाय कर लेकर चले आए। ओके। आपको मैं समझा पा रहा हूँ ना, अकाउंट में 6000 रुपया है और वो स्कूल का फीस अभी 2-3 महीना से नहीं दिए थे, जिससे बार बार तगादा आ रहा था अगर मेरे को कुछ भी मोटा खर्चा करना था तो वो स्कूल का पहले फीस देना था, उसके अलावा कुछ मोटा खर्चा करना था तो हमें कुछ ऑर्डर्स थे सप्लीमेंट्स के, मुझे वो ऑर्डर करने थे और भी कुछ इंपॉर्टेंट काम थे, एकदम जरूरी काम थे। और मेरी मतलब मेरी कैपेसिटी नहीं थी, मतलब उस वक्त मेरा सबकॉन्शियस माइंड में 6000 रुपीज का जीन्स का नहीं फिगर है। ओके, किसी के अंदर होगा तो मैं आपको मना नहीं कर रहा, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। मेरे अंदर मैक्सिमम था 2500, 5800 का वो जीन्स लेकर आ गई। मैं देखा तो मैंने बोला ये क्या है, तो आपके लिए, तो मैं खोला तो बोली तो बहुत बड़ा बड़ा ब्रांड है। मैं उसको प्राइस देखा तो बोली कि हाँ कुछ ऑफ भी था, 5% 10%, कुल मिलाकर 5800 का। हमने कहाँ से लिया आपने? तो ये आपका SBI कार्ड लेकर गए थे, उससे स्वैप कर दिया। कुछ सेकंड के लिए मतलब आप समझो मेरा क्या वाट लगा होगा। ओके। लेकिन मैं तुरंत विद इन सेकेंड अपने आप को बैलेंस करी, क्योंकि मैं ये समझा कि ये जो आया मेरे पास ना, ये नाज मैडम ने नहीं खरीदा, ये ब्रह्मांड ने मेरे को दिया, एक मैसेज दिया कि अब तुम इसको डिजर्व करते हो। और मैं तुरंत विद इन सेकेंड तुरंत ऊपर वाले को थैंक यू बोलना शुरू किया, थैंक यू गॉड, थैंक